नमस्कार दोस्तों, मैं तनिष्क गालव आपका स्वागत करता हूं द इंडियन फाइल्स के चैप्टर 3 कंट्रीज हु फॉट वॉर अगेंस्ट इंडिया में। क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा देश जो शांति का पुजारी है यानी कि भारत, उसे हमेशा जंग के मैदान में क्यों उतरना पड़ता है? ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से उन्हें जंग के मैदान में उतरना पड़ता है? कारण सिंपल है, वो बड़ी ताकत है जो कि भारत को उकसाती है उस जंग के मैदान में उतरने के लिए, उनकी ज़मीन पर हमला करके, उनके आत्मसम्मान पर हमला करके। हमारा मकसद किसी की ज़मीन को हड़पना नहीं है, बल्कि भारत तो नो फर्स्ट वॉर पॉलिसी को अपनाता है। इसके तहत भारत कभी भी किसी कंट्री पर पहले जंग नहीं छेड़ता है। भारत हमेशा वेट करता है कि अगर दूसरी कंट्री ने उसकी निर्भरता पे या फिर आत्मसम्मान पे कोई ठेस पहुंचाने की कोशिश करी है, तब भारत हमला करता है और मुंह तोड़ जवाब देता है उन देशों को। आज की इस वीडियो में इन 14 मिनट में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि वो कौन से देश हैं जो भारत को उकसाते हैं युद्ध के मैदान में उतरने के लिए, वो जंग लड़ने के लिए जिससे इनके ही सिविलियंस को हार्म होता है। हम नहीं चाहते कि हमारे सिविलियंस को हार्म हो, पर वो देश चाहते हैं कि हम जंग के मैदान में उतरें और हमारे सिविलियंस हम पे भरोसा करना बंद कर दें। तो चलिए इस वीडियो में। तो दोस्तों, अब हम आते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक पर, जो कि है पाकिस्तान, द अनएंडिंग कॉन्फ्लिक्ट। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है पाकिस्तान का। 1947 में आज़ादी मिलते ही कबीलाई हमलावरों के बेस में पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर हमला किया। तब से लेकर आज तक, चाहे वो 1965 की जंग हो, 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हो, या 1999 में कारगिल की बर्फीली चोटियों पर ऑपरेशन विजय, या हाल ही में हुआ ऑपरेशन सिंदूर जो कि भारत ने किया था, जिस पे मैंने एक फुल वीडियो बना रखी है अपने इसी चैनल पर, पाकिस्तान हमेशा से भारत का सबसे बड़ा मिलिट्री प्रतिद्वंद राइवल रहा है। कारण साफ है, कारण बिल्कुल क्लियर है। कश्मीर पर विवाद और सीमा पार से फैलाया जा रहा आतंकवाद यानी प्रॉक्सी वॉर। तो दोस्तों, पाकिस्तान के बाद जो दूसरा देश आता है जिसने इंडिया के साथ युद्ध लड़ा था, वो है चाइना। टॉपिक है चाइना, द ग्रेट बिट्रेयल। दूसरा बड़ा युद्ध भारत का हुआ 1962 में चीन के साथ। हिंदी चीनी भाई भाई किनारों के पीछे चीन ने अक्सर चीन और नेफा अरुणाचल प्रदेश पर हमला कर दिया। इस युद्ध ने भारत को सिखाया कि कूटनीति, डिप्लोमेसी के साथ साथ सैन्य तैयारी, मिलिट्री ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है। आज भी LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और चिकन्स नेक पर तनाव इसी धोखे की विरासत है जो चाइना ने भारत को दिया है। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं हमारी आखिरी और तीसरी कंट्री पर, जो कि है पुर्तगाल। पुर्तगाल, द फाइनल पीस ऑफ द मैप। ऑपरेशन विजय 1961। जहां 1947 में पूरा भारत आज़ाद हो गया था, वहीं गोवा, दमन और दीव के लोग अभी भी यूरोपियन गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। पुर्तगाल ने 450 सालों से इन इलाकों पर अपना कब्जा जमा रखा था और वे शांतिपूर्ण वार्ता और डिप्लोमेटिक टॉक्स को सिरे से निकाल रहे थे। अंततः 17 से 18 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। यह मात्र 36 आवर तक चलने वाला एक सटीक सैन्य अभियान था। भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना यानी कि आर्मी, नेवल फोर्स और एयर फोर्स के संयुक्त प्रहार के सामने पुर्तगाली गवर्नर के घुटने टेक गए। इस जीत ने न केवल भारत के अंतिम यूरोपियन उपनिवेश कॉलोनियलिज्म का अंत किया, बल्कि यह संदेश भी दिया कि आज़ाद भारत अपनी अखंडता के लिए किसी भी विदेशी शक्ति से टकराने का साहस रखता है। तो दोस्तों, अब इस चैप्टर के सभी पार्ट्स को ख़त्म करते हुए हम आते हैं अपने कंक्लूजन पर। कंक्लूजन, फ्रॉम बैटल फील्ड टू ग्लोबल पावर। इन सभी संघर्षों का एक ही निष्कर्ष निकलता है, द प्राइस ऑफ पीस इज एटर्नल विजिलेंस। शांति की कीमत हमेशा सतर्क रहना होता है। 1962 की कमियों ने हमें अपनी वायुसेना और रसद यानी लॉजिस्टिक्स को मजबूत करना सिखाया, तो 1971 की जीत ने दुनिया को दिखाया कि भारत दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी शक्ति है। 1999 के कारगिल युद्ध ने तकनीक और निगरानी, सर्विलेंस के महत्व को रेखांकित किया।
आज का भारत अब केवल सीमाओं पर घुसपैठ का इंतजार नहीं करता, बल्कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे कदमों से दुश्मन के हौसले पस्त करता है। हमारी सेना की आधुनिकता, परमाणु क्षमता और आत्मनिर्भर भारत के तहत बन रहे स्वदेशी हथियार हमारी असली सुरक्षा कवच हैं। इतिहास गवाह है कि भारत ने कभी किसी जमीन पर आंख नहीं डाली, लेकिन अगर किसी ने हमारी ओर आंख उठाकर देखा तो उसे करारा जवाब मिला, क्योंकि ये नया हिंदुस्तान है। ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है, यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट नॉट योर नेबर्स। आप अपने दोस्तों को बदल सकते हैं, पर पड़ोसी को नहीं। इस वीडियो में बने रहने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।